बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने टेम्परेचर कन्वर्टर की कोडिंग देखनी है कि टेम्परेचर कन्वर्टर क्या होता है। टेम्परेचर कन्वर्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने इसका एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर 3 फाइल्स दी हैं, एक index.html, style.css और script.js। सबसे पहले हम HTML को डिस्कस करते हैं। ये डॉक टाइप HTML, ये यहाँ से बेसिक है और उसके बाद HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है, हेड है और उसमें बीटा है और फिर टाइटल है। टाइटल टेम्परेचर कन्वर्टर इसका टाइटल है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं ना टेम्परेचर कन्वर्टर, तो टाइटल इसका टेम्परेचर कन्वर्टर है। फिर मैंने CSS जो है इसी में नहीं की है, मैंने अलहदा से इसकी फ़ाइल बनाई है, आपको नज़र आ रही है ये ली फ़ाइल इसकी, तो मैंने यहाँ पे इसका लिंक अटैच किया है। और उसके बाद हेड को क्लोज़ किया है, बॉडी आ गया है। फिर मैंने एक डिव ली है, कंटेनर और उसके बाद हेडिंग ली है H1। बेसिकली यहाँ पे तो आनी तो H2 चाहिए थी, क्योंकि टाइटल जो हो गया हमारा H1 आ गया है। और आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, H2 लिख लीजिएगा। और फिर मैंने जो मेन डिव है उसमें कंटेनर लिया है, अगेन जो डिव ली है क्लास कन्वर्टर बॉक्स लिया है। और इसमें मैंने जो है अपनी इनपुट टाइप नंबर, ID, टेम्परेचर, प्लेस होल्डर क्या रखा है, इंटर टेम्परेचर। इनपुट टाइप नंबर, ID टेम्परेचर इनपुट और प्लेस होल्डर इंटर टेम्परेचर। सेलेक्ट ID क्या किया है, सेलेक्ट ID फ्रॉम यूनिट। सेलेक्ट ID यहाँ से हमने करनी है फ्रॉम यूनिट से। और इसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, एक हम ले रहे हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। 3 ऑप्शंस हैं जो हमने सिलेक्ट करने हैं कि इनमें से हम किस में अपना टेम्परेचर जो है चेक करना चाह रहे हैं। और फिर हमने इसमें स्पैन लगानी है 2 फ्रॉम 2, और फिर हमने लेनी है पहले फ्रॉम से और 2। सेलेक्ट ID टू यूनिट, देखें ऊपर वाले में हमने फ्रॉम यूनिट लिखा था और अब 2 यूनिट, ठीक है। अब वही सेम आ जाएगी। ऑप्शन लिए हैं हमने 3 और इसमें हमने वैल्यू दे दी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन। फिर हमने एक बटन भी बनाया है ऑन क्लिक कन्वर्ट, जो करता है हमारे टेम्परेचर को। मैं आपको बटन दिखाती हूँ जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है। ये देखें, इस पर मैंने होवर लगाया हुआ है, ये कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें H2 ID आ गई है रिज़ल्ट, जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। और डिप को क्लोज़ कर दिया और लास्ट में मैंने जाके जो है बॉडी के क्लोज़ होने से पहले script.js की फ़ाइल अटैच कर दी है। अब मैं आपको style.css की फ़ाइल दिखाती हूँ। ये हमारा जो है सारी बॉडी के लिए, यहाँ तक जो है ये स्टैरिक और बॉडी, ये सारी बॉडी के लिए है। और डॉट कंटेनर ये क्या है, डॉट कंटेनर ये हमने डिव लगाई थी। अब मैं आपको HTML साथ साथ बताती हूँ, तो फिर आपको अच्छे से कवर हो जाएगा कि मैंने ये देखें कंटेनर नज़र आ रही है आपको, कंटेनर लगाई हुई है। और यहाँ इसकी हम जो है CSS कर रहे हैं, ठीक है। कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है, पैडिंग इसको 30 पिक्सल दी है और बॉर्डर रेडियस आप इसको कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। बॉक्स शेडो ग्रे और टेक्स्ट अलाइनमेंट और मैक्स विड्थ इसी तरह। फिर H1, इसके बाद देखें H1 आती है। डिव ये ख़त्म हो गई है ना, कंटेनर पे मैंने ये चीज़ें अप्लाई कर दी। ये कंटेनर मेरी मतलब सारी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। और फिर H1 के लिए मैंने अलहदा से जो है अप्लाई की है। H1 के लिए H1 में मैंने कलर दिया और मार्जिन बॉटम दिया है। फिर डॉट कन्वर्टर बॉक्स, हम इसी तरह जो है तरतीब से चलेंगे। ये देखें, फिर डिव आ गई है कन्वर्टर बॉक्स, ठीक है। इस पे हमने जो है अपनी CSS अप्लाई करनी है।
और इसी तरह इनपुट सेलेक्ट बटन, इनपुट सेलेक्ट बटन, इंडेक्स से देखें आप, इनपुट जो होगी आपकी और सेलेक्ट और बटन, इन तीनों पे जो है लग जाएगी। ये रहा, इन सेलेक्ट आ गया और सॉरी, और इसी तरह ये इनपुट और बटन, ठीक है, बटन ये सॉरी ये चलें, ये रहा बटन और इनपुट टाइप जो नंबर और ये सेलेक्ट, इन तीनों पे हमने CSS एक ही दफ़ा में जो है अप्लाई करती, फिर बटन पे सेपरेट किया है, बटन होवर किया है हमने, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर हमने रिज़ल्ट पे भी अप्लाई किया, क्योंकि हमने ये कलर जो चेंज किया, डार्क ग्रे कलर हो रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये होवर ये चेंज कर रहा है ना कलर। और ये जो रिज़ल्ट पे हमने बैकग्राउंड होवर में देखें पर्पल जा रहा है, और जब रिज़ल्ट आता है तो वो ग्रे कलर में हो जाता है, और मार्जिन टॉप दिया, फ़ॉन्ट साइज़ दिया। इसी तरह script.js की फ़ाइल मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे फंक्शन लिया है कन्वर्ट टेम्परेचर, TEMP टेम्परेचर, और राउंड ब्रेसेस लिए हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस लिए हैं, और इसमें थोड़ी सी लेट टेम्परेचर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टेम्परेचर इनपुट और फ्रॉम यूनिट रिज़ल्ट। फिर इफ़ की कंडीशन लगाई है, प्लीज़ इंटर टेम्परेचर करें आप अपना जितना आपका टेम्परेचर है। फिर पार्ट्स फ्लोट लगाई है, फिर इफ़ की कंडीशन लगाई है, एल्स, इफ़ एल्स हमने यूज़ किया। आपको इफ़ एल्स यहाँ से देखें, इफ़ एल्स फ्रॉम लिया है, फ्रॉम में, और ये ली है हमने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और उनके टेम्परेचर दिए हैं। और फिर रिज़ल्ट डॉट इनर HTML में फिर ये तीनों ही आगे सेल्सियस, केल्विन और टेम्परेचर। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी टेम्परेचर जो चेंज करती हूँ 70, और मैं जा रही हूँ जनाब केल्विन में, और यहाँ से मैं चली जाती हूँ सेल्सियस में, और मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं टेम्परेचर करती हूँ 80, और यहाँ से मैं चली जाती हूँ फ़ारेनहाइट में। सेम पे चेक कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं, तो ये आपका टेम्परेचर जो है कन्वर्ट होके आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रंट एंड फ्लिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।